बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी वालों की नए वीज़े पर वापसी कैसे होगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जो कि वजारत दाखिला का ज़ेरी इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकाम है खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान छुट्टी पर वतन गया था, अब इकामा खत्म हो चुका है, क्या दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरब जा सकता हूं? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक वो तारकीन वतन जो खुरूज ओहदा पर जाकर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते, उन पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी खिरज वलमियात आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद जिन पर खिरज वलमियात की खिलाफ वर्जी आयद की जाती है, इन्हें मुमलिकत के लिए 3 बरस तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद मुमलिकत आना चाहते हैं तो वो सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी कराए गए नए वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा इन्हें ममनूआ मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वीज़े पर आने की इजाज़त नहीं होती। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानिब से कवानीन वाज़ेह हैं जिनके बारे में वाकफियत हासिल करना ज़रूरी है। बसूरत दीगर तारकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा पासपोर्ट, जिसे अरबी में जवाज़ात कहा जाता है, उसकी जानिब से वक्तन फ़वक्तन कवानीन के बारे में अहम मालूमात फराम की जाती रहती हैं। खुरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी पर आयद की जाने वाली पाबंदी के हवाले से जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओहदा पर जाने वालों के लिए लाजमी है कि वो इस कानून से अच्छी तरह वाकिफ हों। वो अफराद जिन्हें किसी वजह से वापस आने में ताखीर हो जाती है, इन्हें चाहिए कि वो अपने खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराएं। खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कारकन का स्पॉन्सर अपने अफसर या मुकीम अकाउंट से बाआसानी कर सकता है। मुद्दत में तोसी की कमांड देने से कबल मुकर्रर फीस अदा करना होगी। बाज़ अफराद खुरूज ओहदा पर गए हुए तारकीन के लिए फ़ीस जमा कराने में गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी दरख्वास्त मुकम्मल नहीं होती। बैंक के सादात सिस्टम में बैरून मुमलिकत गए हुए अफराद के लिए खुसूसी सहूलत फराहम की गई है, जिससे बाज़ लोग वाकिफ़ नहीं हैं और वो महज खुरूज ओहदा की फ़ीस के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फीस अदा नहीं होती और उनका खुरूज ओहदा एक्सपायर हो जाता है। बैरून मुमलिकत गए हुए तारकीन के खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए नए बरस के आगाज से फीस में तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक 1 माह की तोसी की नई फीस 200 रियाल होगी, जबकि इससे कबल ये फीस 100 रियाल माहाना हुआ करती थी। मुमलिकत से डिपोर्ट होने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि सऊदी अरब में ड्राइवर के तौर पर काम करता था, कंपनी के डायरेक्टर ने इकामत तजदीद नहीं कराया और हुरूब फाइल होने पर 2018 में मुझे डिपोर्ट कर दिया गया, क्या मैं अब दोबारा मुमलिकत जा सकता हूँ? जवाज़ात के कानून के मुताबिक जिन अफराद को मुमलिकत से डिपोर्ट किया जाता है वो नए तरमीम शुदा कानून के मुताबिक मुमलिकत में ताहयात किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों को जो इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी या किसी और जुर्म में इन्हें मुल्क बदर किया गया होता है, वो ताहयात किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। माजी में डेपुटेशन का कानून मुख्तलिफ था, जिसमें डिपोर्ट होने वालों को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। ताहम अब ऐसे गैर मुल्की जिन्हें डिपोर्ट किया गया है वो किसी सूरत दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि ये मालूम करना है कि जो गैर मुल्की खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं उन पर 3 बरस की पाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के लिए है या खलीजी ममालिक जाने के लिए भी ये पाबंदी आयद है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी पर आयद की जाने वाली पाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के लिए है। ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा पर जाने के बाद मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते, इन्हें सऊदी अरब में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा नए वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं।
ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ غیر ملکی کارکن جو سعودی شہری کی زیر کفالت ہے اس کے کفیل کا انتقال ہو چکا ہے، اقامہ بھی 2 برس سے ایکسپائر ہے، اس صورت میں کفالت کی تبدیلی کس طرح کی جائے؟ کارکن کا پیشہ سائے خاص کا ہے۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ اس صورت میں متوفی کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ عدالت سے کسی ایک وارث کے نام پر وکالت نامہ بنائیں اور اسے یہ اختیار دیا جائے کہ وہ متوفی شخص کے زیر کفالت غیر ملکی کارکن یا کارکنوں کے قانونی معاملات کو نمٹائے۔ وکالت نامہ جوازات کے دفتر میں متعلقہ اہلکار کو پیش کیا جائے اور کارکن کا اقامہ تجدید کرانے کے ساتھ ہی اس کی کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے۔ واضح ہے کہ جب تک قانونی طور پر ورثاء کسی ایک وارث کے نام وکالت نامہ نہیں دیں گے اس وقت تک کارکن کا اقامہ تجدید نہیں کرایا جا سکتا یا اس کی کفالت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔